खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस्लामिक तकरीर में माहिर माने जाने वाले जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF एक बार फिर चर्चा का सबब बन गई है। सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि IRF को जल्द ही गैर कानूनी घोषित करते हुए एंटी टेरर लॉ के तहत बैन कर दिया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। पता चला है कि होम मिनिस्ट्री के पास जाकिर नाइक और उसके पीस टीवी के खिलाफ पक्के सबूत हैं। इस ड्राफ्ट को जल्द ही पीएम मोदी के सामने कैबिनेट मीटिंग में रख दिया जाएगा। जाकिर नाइक के ऊपर आरोप है कि इसी पीस टीवी का इस्तेमाल उसने लोगों में कट्टरवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने नाइक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस भी रजिस्टर किया हुआ है। ढाका में 1 जुलाई को हुए आतंकी हमले के बाद यह बात सामने आई थी कि इस हमले में शामिल एक आतंकी नाइक की तकरीरों से इंस्पायर्ड था। उसी के बाद से लगातार जाकिर नाइक इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर है। बड़ा सवाल यह कि जब सरकार जाकिर के जहरीले बयानों के खिलाफ इतनी सख्त है तो क्या वो तमाम दूसरे नेता जो धर्म के नाम पर समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी रुख उतना ही कड़ा किया जाएगा? क्या कुछ कट्टरवादी बयानों के चलते नाइक के ऊपर दहशतगर्दों का हिमायती होने का ठप्पा लगा देना ठीक है? इसी मुद्दे पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उसमें क्या किस किस्म के जो हैं वो ये किए गए हैं, इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। कोई रेफरेंस है, कोई सियाक़ व सबाक़ के साथ में। अब बग़ैर सियाक़ व सबाक़ के एक आध जुमला इधर लिया, 2 जुमले उधर ले लिए और अपनी बात जो है वो अपना एजेंडा मनवाने के लिए कर दी, तो ये है बदबख्ती है। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक का जिन एक मर्तबा फिर बाहर निकल आया है। उनकी तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी बहस का मौजू है। डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी तंजीम के तहत चलने वाले चैनल पीस टीवी पर दहशतगर्दी और तशद्दुद पसंदी को फरोग देने का इल्जाम है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर वजारत दाखिला पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। मीडिया जराये के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुतनाज़े मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम पर जल्द पाबंदी लग सकती है। इस सिलसिले में काबीना में बहस के लिए वजारत दाखिला ने एक मुसव्वदा तैयार कर लिया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला की तहक़ीक़ात के बाद गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी तंजीम करार दिया जाएगा। जांच में पाया गया कि IRF का पीस टीवी से ताल्लुक है और नाइक ने IRF के गैर मुल्की अकाउंट से पीस टीवी को फंड भी मुंतकिल किया। खबरों के मुताबिक पाबंदी का मुसव्वदा तैयार करने में महाराष्ट्र पुलिस की फराहम करदा जानकारी की मदद ली गई। बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर इल्जामात लगने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब जुलाई 2016 में बांग्लादेश में एक धमाका हुआ और धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार 2 नौजवानों ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरों से मुतासिर होने की बात कही। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इल्जाम की सख्त अल्फाज में तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा से अमन व अमान को फरोग देने की वकालत की है। उनका मौक़िफ़ दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ताल्लुक से इस रवैये को एक तबका जहां इसे मुसलमानों और इस्लाम के साथ ज्यादती से ताबीर कर रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि जाकिर नाइक की तंजीम पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि वो दीगर मज़ाहिब ही नहीं बल्कि मुसलमानों के भी मुतादिद फ़िरक़ों को तहक़ीर व तज़कीक का निशाना बनाते रहे हैं। जबकि बाज़ लोगों का मानना है कि बीजेपी हुकूमत जानबूझकर ऐसे मसाइल को हवा दे रही है ताकि वो इसके जरिए सियासी फ़ायदा उठा सके। कई लोगों का मानना है कि इंसाफ की बात उस वक्त होती जब हुकूमत जाकिर नाइक के साथ साथ साध्वी, प्राची, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, संगीत सोम, अनुप्रिया, महेश प्रसाद जैसे लोगों और RSS के लीडरान के खिलाफ भी कार्रवाई की बात करती, जिनका काम ही मुल्क की पुरअमन फिजा में जहर घोलना और फिरक़ा परस्ती को फरोग देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो एक बार फिर यह चर्चा जोरों पर है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो कि जाकिर नाइक का ऑर्गेनाइजेशन है, जाकिर नाइक का NGO है, और कहा यह जा रहा है कि इसके पीस टीवी से जो रिश्ते हैं वो साफ जाहिर हुए हैं। हालांकि ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं थी कि जाकिर नाइक ही पीस टीवी का मालिक है और पीस टीवी को चलाने वाला जाकिर नाइक ही है। उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ही पीस टीवी के पीछे है। ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं थी। लेकिन
अब कुल मिलाकर जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर जाकिर नाइक था, अब यह बिल्कुल तय माना जा रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि एमएचए ने, होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उसमें सख्त रिकमेंडेशन की गई है कि आईआरएफ को यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए और साथ ही साथ एंटी टेरर लॉ के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए जाकिर नाइक के खिलाफ। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ मकसूदुल हसन कासमी साहब मौजूद हैं, इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं। हमारे साथ अभय दुबे साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। और बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी मौजूद होंगे जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। और शमशेर खान साहब जो कि एसीपी रहे हैं मुंबई पुलिस के और साथ ही साथ जाकिर नाइक के सपोर्टर भी हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। शमशेर खान साहब, आज बहस की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो ताजा रुख नजर आया है एमएचए का, जिस तरह से कैबिनेट नोट के ड्राफ्ट का जो पूरा मसौदा है वो हमारे सामने आया और उसमें बड़े सख्त अल्फाजों में यह कहा गया है कि एंटी टेरर लॉ के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और आईआरएफ को बैन किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह के सबूत और जिस तरह की बातें अभी तक मीडिया में सामने आई हैं उसके आधार पर वाकई जाकिर नाइक के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? एक बात समझिए आप, गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर बैन लगा नहीं सकती है। उसकी वजह यह है कि 2015-16 इस साल के लिए आईआरएफ का लाइसेंस दोबारा वापस रिन्यू किया गया है और वो रिन्यू करने के मामले पर जिन अधिकारियों ने वो लाइसेंस रिन्यू किए थे उनमें 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, जिसमें एक थे जीपी द्विवेदी। आईएएस लॉबी ने उस पर काफी झगड़ा खड़ा किया कि आपने ईमानदार ऑफिसर को आपने क्यों सस्पेंड किया, क्योंकि उन्होंने जो भी रिन्यू किया था वो उनको फिर से बहाल भी कर दिया गया, बहाल, और बाद में उनको बहाल कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो रिन्यू लाइसेंस हुआ था वो लाइसेंस एकदम सही तरीके से रिन्यू हुआ था। आप मुझे ये बताइए कि जब फर्जी इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी भी किस्म का शर्तों को तोड़ा नहीं गया है, तो आप आईआरएफ पे बैन किस बिना पर लगा सकते हैं? ये दादागिरी सिर्फ कर सकते हैं और दादागिरी करने के बाद में ट्रिब्यूनल में जाने के बाद में या होने वो गिरेंगे। और उसके अलावा ये जो है टेररिज्म का जो साहब, लेकिन यहाँ पर दलील तो ये दी जा रही है ना कि जिस तरह के भड़काऊ भाषण उनके सामने आए हैं, जिस तरह से अपने भाषणों में उन्होंने दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगला है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नौजवान हैं उन्हें दहशतगर्दी के लिए उकसाया है, इस बात को आधार बनाया जा रहा है, इस बात को बेसिस बनाया गया। एक बात सुनिए, अगर किसी मजहब के बारे में अगर कोई आदमी बोल रहा है, दिल आजारी कर रहा है, नफरत पैदा कर रहा है, उसके लिए आईपीसी में सेक्शन ऑलरेडी है 153 और 295 सेक्शन। इसके तहत कई गुने दाखिल हो चुके हैं और वो उसने आपकी एक भी स्पीच बताओ उनको कि जहां पर उसने मुसलमानों को दहशतगर्द बनने का है या दहशतगर्दी की तालीम दी है, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड या कैसेट या उनकी स्पीच किधर भी नहीं है। अगर ये जबरदस्ती बोल रहे हैं तो वो ट्रिब्यूनल के सामने इनको साबित करना पड़ेगा और किसी भी तरह का उनके ऊपर टेररिज्म को बढ़ावा देने का चार्ज वो लगा नहीं सकते हैं। ये सिर्फ हुकूमत जो है ये इस्लाम के पीछे लगी है, कॉमन सिविल कोड के नाम से मुसलमानों को आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इस्लाम की तबलीग नहीं होना चाहिए, इसलिए हुकूमत तरह तरह के दबाव ला रही है। इसका काम ही है कि मुस्लिम मुखालिफ सब पूरी कोशिशें की जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर जाकिर नाइक के आईआरएफ पर ठीक है। आप जाकिर नाइक के सपोर्टर भी हैं, एसीपी भी रहे मुंबई पुलिस में, कानून की भी आपको जानकारी है। आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसके आधार पर एंटी टेरर लॉ लगाया ही नहीं जा सकता और बैन किया ही नहीं जा सकता जाकिर नाइक को। विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, क्या आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है क्या? जी देखिए, जो सरकार की फाइंडिंग है उसमें मुझे कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और भी आपको बताऊं 3-4 चीज़ें जो अभी पता नहीं कैसे ये एसीपी रहे और उन्होंने क्या क्या किया होगा उस जब एसीपी रहे, मुझे बड़ा ताज्जुब है। इसकी भी जांच होनी चाहिए मुझे लग रहा है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये है समीर भाई, देखिए अगर इनका आतंकवाद से लिंक नहीं होता, आतंकवादियों का सपोर्टर नहीं होते, तो मुझे बताइए ओसामा बिन लादेन को इन्होंने कितना महिमामंडित किया था और कहा था कि हर एक मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। क्या ये वीडियो इन्होंने नहीं देखा?
क्या उन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई इन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ यूके, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और मलेशिया जैसी सरकारों ने इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। इनको नहीं पता कि भाई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इनको प्रतिबंधित किया जा चुका है। इनको नहीं पता कि उन्होंने जो महिलाओं के बारे में इन्होंने क्या कहा, और उन्होंने काफिरों के बारे में क्या कहा, इन्होंने आतंकवाद के बारे में क्या कहा, और ये बांग्लादेश ने अभी जो प्रतिबंध लगाया वो किस लिए लगाया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पता होना चाहिए आखिरकार। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि दूसरे धर्मों के खिलाफ, दूसरे मजहबों के खिलाफ तो इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए समीर भाई, देखिए आप एक पत्रकार होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक बड़े टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं। कम से कम इस मसले को आपको धार्मिक चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर जब बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है तो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर के चश्मे से ही देखना चाहिए, आतंकवाद को आतंकवाद के तरीके से ही देखना चाहिए उसमें। ठीक है बंसल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मकसूदुल हसन कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासमी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र शमशेर जी कर रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मामला तो बनता ही नहीं है, इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह की खबरें जो बार बार की जा रही हैं, और एक सवाल क्या आपको यह लगता है कि बड़ा मौजू है, बड़ा जायज है कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर कीजिए, उनको अंदर कर दीजिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर दूसरे देश में है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का इस्तेमाल किया जाए, उनको यहां लाया जाए और सजा दी जाए? देखिए, आपने बड़ी वाजिब बात कही है। यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार अब 4 महीने से इस मामले को उठा रही है और टाइम टू टाइम एक सेलेक्टिव वे में उठाती है, एक रियल मुद्दों से हटाने के लिए। हाँ। ये सरकार जाकिर नाइक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए कि जाकिर नाइक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और इलीगल काम उसके कुछ भी नहीं है। मैं जाकिर नाइक का सपोर्टर नहीं हूं। हाँ। लेकिन एक किसी भी आदमी के खिलाफ जब सबूत नहीं है तो आप किस तरह से कर रहे हो? यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि पक्के सबूत हैं। क्या कहां है पक्के सबूत हैं? सबूत आप पेश क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, ये अगर वो आतंकवादी, एक मिनट, अगर हाँ। वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो तहवील मुजरिमीन वाला कानून है, हाँ। देश से बुलाओ, उनको अरेस्ट करके यहाँ पे लाइए, मुकदमा चलाइए। हाँ। क्यों नहीं किया जाता? क्यों बार बार आप इस तरह से कर रहे हो? दूसरी बात, सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित, तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, गिरिराज कृष्ण सिंह, ये तमाम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश में जहर फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं, मार काट पर लोगों को उकसाते हैं। इनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लेते। हम ये सरकार एक सेलेक्टिव वे में लोगों को, एक खास संघ परिवार को खुश करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। आतंकवाद इस सरकार के दौर में हमेशा बढ़ता है। ये वो सरकार है जिसने पुरुलिया आर्म ड्रॉपिंग केस के आतंकवादियों को छोड़ा। ये वो लोग हैं जिन्होंने वार रूम के आतंकवादियों को छोड़ा। ये वो लोग हैं जिनके दौर में स्कॉर्पियन पेपर लीक हुए। और इसी सरकार का एक एमपी है जिसने डिफेंस डील के पेपर लीक किए और भाजपा का वो एमपी है इस वक्त भी, और अभी भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो एमपी भी सरकार की हो रही है, भाजपा में सबसे ज्यादा देश के खिलाफ साजिशें होती हैं। हाँ। आतंकवादी हमले सबसे ज्यादा होते हैं और इस देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखबिरी स्पाइंग करते हैं, यही लोग ज्यादातर करते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। अभय दुबे साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि संघ परिवार को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जाकिर नाइक के खिलाफ? नहीं, देखिए, मैं इसको किसी भी प्रकार से राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के दायरे से बाहर आकर हमको बात करनी चाहिए। जहाँ तक जाकिर नाइक का प्रश्न है, तो आपने ये प्रश्न किया, एसीपी मिस्टर एक्स एसीपी हैं कोई इस डिबेट में, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का सेक्शन 3 वो कहता है डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन एज अनलॉफुल। तो जो उसमें प्रोविजन है सेक्शन 3 में। अब जाकिर नाइक साहब प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी घटनाओं को आकार नहीं देते, लेकिन अगर वो प्रेरित करते हैं किसी को अतिवादी विचारधारा के लिए, आतंकी गतिविधियों के लिए, तो वो भी इस कानून के दायरे में आते हैं। एक बात। दूसरा, हमने देखा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सेक्शन से वो अलग से लगना चाहिए, उसमें किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी मेरे एक साथी मित्र ने कोई साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का, उनकी जमानतें हो पा रही है? मुझे बताइए।
लाख कोशिश कर ले सरकारें, मगर कानून में हमको इस देश के विश्वास रखना चाहिए। अगर मिस्टर जाकिर नाइक को लगता है कि वो आतंकी नहीं है या ऐसी प्रेरणा नहीं देते, वो शरीफ व्यक्ति हैं, तो आए यहाँ हिंदुस्तान में और वो फेस करे प्रोसिक्यूशन को सामने से। क्यों भागे भागे फिरते हैं? क्योंकि ये बहुत प्रामाणिक बातें सरकारों के पास है। देखिए, इसको इस दायरे से बाहर निकल कर देखना चाहिए। अब हम सब लोग कानून के सम्मुख एक समान है, किसी भी भाषा, भूषा, भेषज, धर्म के हों, हम लोगों को सब एक हैं। तो इसलिए ये कि न्याय, क्योंकि यहाँ लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले बहुत लोग हैं, सरकार कितना भी अत्याचार करती हो, तो ये विश्वास रखना चाहिए और यहाँ पर आए और फेस करें अगर ट्रायल उनका होता है तो। मुझको लगता है हमको इस तरीके से इस दृष्टिकोण से देखना बंद कर देना चाहिए। कई सारे वीडियो, कई सारे स्पीचेस उनके हैं, मैंने खुद ने भी सुना। पहले मैं मानता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि प्रत्यक्ष रूप से ये अतिवादी विचारधारा को प्रेरित करने के वीडियोज हैं। और मैं नहीं मानता कि इस्लाम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है या कोई स्वीकृति है। मैंने खूब इस्लाम का अध्ययन किया है, लेकिन मैंने नहीं पाया कि कहीं भी ऐसी विचारधारा दोनों पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण से जोड़कर अबे दुबे साहब, हमारा कहना यह है कि देखिए, नहीं बिल्कुल, ये मैं मानता हूं कि लेकिन अगर कोई मौलाना अगर इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहा है, कट्टरवाद को बढ़ावा देते हुए लोगों को दहशतगर्दी का रास्ता दिखा रहा है, तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? देखिए, अगर जाकिर नाइक के खिलाफ दहशतगर्दी के सबूत हैं तो वो कीजिए। और उनको विदेश से बुलाइए, अरेस्ट कराइए। लेकिन आप सबूत कहां पेश कर रहे हो? आप क्यों देश के सामने नहीं रख रहे? आप क्यों अदालत के सामने नहीं रख रहे? और आप क्या रखोगे? आप तो ये सरकार क्या रखेगी? माली गांव के जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ, मुजीबों के खिलाफ नरमी बरतने के लिए सरकारी वकील पे सरकार उस पर दबाव डालती है और वो उन्हें इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बंसल साहब, कासमी कासमी साहब ये कह रहे हैं कि संघ को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, कासमी साहब जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको संभवतः या तो पता नहीं है या जानबूझ करके वो आतंकवाद को रास्ते पर देश को झोंकना चाहते हैं। इनको नहीं पता कि आखिरकार सिक्योरिटी एजेंसी का काम क्या है। अभय दुबे जी ने भी बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया है इनको। इस मामले को देखिए, हिंदू मुसलमान के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर कोई देखता है तो निश्चित रूप से वो देश के साथ न्याय नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सरकार उनको लेके क्यों नहीं आ रही। जब सरकार ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं की, तब तो काजमी साहब इतने बिलबिला रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज करके उनको उठा करके ले आया गया, क्या आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर एक साल में करोगे दर्ज? बोल ही नहीं पाएंगे, मुझे लग रहा है। एक साल में एफआईआर आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं, बंसल साहब खत्म करने का मौका देते बंसल साहब, पूरे 5 साल पूरे। बंसल साहब, कासमी भाई ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ इतने पक्के सबूत हो तो तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, तुरंत उनको सजा दिलाई जानी चाहिए। देश को तबाह करने का मौका देते रहोगे? वो ये भी सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, नहीं, लेकिन इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये करोगे नहीं करोगे ना? मुसलमान चश्मे से इसलिए कि आप अगर इस्लाम को खुश रखना चाहते हो, देखिए मैं कहता हूं, वो करना कुछ नहीं चाहते। आप बोलो, मान तो करो, जो आतंकवादी हैं, आप सरकार से मांग तो करो कि गिरफ्तार होना चाहिए। वकील से आप क्यों उसके लिए सरकार कहती है कि नरमी इख्तियार करो, तो हम देखिए, जो होम मिनिस्ट्री के पास सबूत है, तो होम मिनिस्ट्री को ज्यादा पता है, आपको ज्यादा पता है इस बात का। आप मुझे बताइए कि अगर होम मिनिस्ट्री के पास कोई सबूत है, कोई इंटेलिजेंस इनपुट है, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कासमी साहब जो कहना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक बात। दूसरी बात, जो लीगल प्रोसेस है वो लीगल एक्सपर्ट ज्यादा अच्छी तरह से तय करेंगे या आप मैं तय करेंगे इसमें? देखिए, अगर जो अतिवादी है, जो आतंकवादी है, आतंकवादियों का सपोर्टर है, फंडर है, तो उसको कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई जब बाकी देशों ने की है, बांग्लादेश में सब कुछ नजर आ गया। बांग्लादेश ने तुरंत पीस टीवी को बैन कर दिया। फंड्स के लेन-देन का कुछ तय नहीं हो पाया ना, क्योंकि एफसीआरए लाइसेंस जो था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का, वो तो रिन्यू कर दिया गया। इसका जवाब नहीं देंगे ये। नहीं, वो रिन्यू पहले हो गया, लेकिन बात अरे भाई, बात ये है कि देखिए, क्या रिन्यू कर दिया क्या नहीं कर दिया वो सरकार का काम है, आपका मेरा काम नहीं है। और वो वास्तव में वो नहीं होना चाहिए था, उसी वजह से वो पंगा हुआ। लेकिन अरे भाई, देखिए, वो तो सरकार से पूछिए। देखिए, आप सरकार आपकी भी है, मेरी भी है। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा। काजमी साहब, आप गलतफहमी में। आपको अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना सीखना चाहिए। सरकार के साथ रहना चाहिए आपको। आप भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के नागरिक हैं, आप आतंकवाद के साथ ही देश के साथ ही हैं।
आपको दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। आपको हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, नहीं, देश अरेस्ट के कराइए, साथ कौन हैं, कराएगा? मैं कराऊंगा, लेकिन आप जो कराओगे? लोग देश नहीं, के आप खिलाफ कराओगे क्या? गद्दारी आप करते हैं, अरे जब देश आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादी के खिलाफ भी होना जो चाहिए। एमपी आपको होते जाकर हुए भी के खिलाफ भी डिफेंस होना डील पड़ेगा। के सारे पेपर देश को दुश्मनों को देते हैं। हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, शमशेर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाकिर नाइक के सपोर्टर्स। शमशेर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अपनी तकरीरों में जाकिर नाइक ने दहशतगर्दी को एक तरह से सपोर्ट किया है, वो साफ तौर पर अपने भाषणों में कहते हैं कि अगर अमेरिका के खिलाफ कोई दहशतगर्दी करता है तो मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूं, फिर तो सारे मुसलमानों को टेररिस्ट हो जाना चाहिए। इस तरह की भाषा का तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, खुलेआम कर रहे हैं, उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और क्या आपकी नजर में ये ठीक है, कानूनी है? एक बात सुनिए, वो जो जवाब उन्होंने दिया है वो जवाब पूरा सुनिए, वो सवाल क्या पूरा सुनिए। वो अमेरिका के बारे में कह रहा हो, और मैं भी कहता हूँ अमेरिका सबसे बड़ा टेररिस्ट है, तो मैं टेररिस्ट बन गया हूँ। आज अमेरिका ने आईएसआईएस को निर्माण आपके कहने किया, से नहीं हो जाएगा ना निर्माण किया। शमशेर खान साहब, आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना। अमेरिका को आपने टेररिस्ट घोषित कर दिया, अमेरिका में जो जाकर टेरर फैलाया उसको आप क्या सपोर्ट करेंगे? अमेरिका तो नहीं हो जाएगा वो। आप वही बात कर रहे हैं, आप जाकिर नाइक वाली बात ही कर रहे हैं शमशेर खान साहब। बात कर रहा हूँ मैं, वो मामला अलग है। वो अगर किसी ने राय दी अपनी, इसका अलग मतलब कैसे? ये नहीं कि टेररिस्ट बन अमेरिका गया में जाकर अगर कोई इंडियन टेररिस्ट बन जाता है और टेरर फैलाता है तो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे क्या आप? अगर अमेरिका टेररिस्ट है तो टेररिस्ट है। आज पूरा टेररिज्म का नहीं, अमेरिका को टेररिस्ट किसने घोषित कर दिया? आपने आईआरएफ घोषित कर दी क्या अमेरिका को टेररिस्ट? मुझे बताइए ओसामा बिन लादेन क्या है? और उसके खिलाफ जाकर आप टेरर फैलाने आईआरएफ लगेंगे? ने क्या किया ये बताइए। आईआरएफ ने क्या किया अतिरिक्त कार्रवाई वो बताइए, वो बात कीजिए। आप शमशेर खान साहब, शमशेर खान साहब जी, शमशेर खान साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, अमेरिका को आपने टेररिस्ट घोषित कर दिया, अमेरिका में जो भी टेरर फैलाए वो आपके हिसाब से टेररिस्ट नहीं है, उसके सपोर्ट में आप खड़े रहेंगे? मेरा कहना यह है कि अमेरिका इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑन द अर्थ। आईएसआईएस बनाने वाला है वो वही है, अलकायदा बनाने वाला वो है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला वो अमेरिका है, पैलेस्टाइन में जू को सपोर्ट करने वाला अमेरिका है, पैलेस्टाइन में लोग मारे जा रहे हैं इसराइल को सपोर्ट करने वाला अमेरिका है, सीरिया में लोग जो मर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाला अमेरिका है, सब तरफ पे अमेरिका है। फिर तो ओसामा बिन लादेन आपके हिसाब से बहुत महान इंसान हुआ। शमशेर खान साहब, फिर तो ओसामा बिन लादेन आपके हिसाब से बहुत महान इंसान हुआ। इनको टीवी चैनल से कासमी बैन साहब, करना चाहिए। देखिए, हम अमेरिका को या किसी को नहीं, आपको अब ये समझ में आ रहा है कि आप किस तरह के लोगों की तरफदारी कर रहे हैं? हम न किसी अमेरिका को, ये मेरी खुद की बात में कर रहा हूँ, ये जाकिर नाइक की बात नहीं है। हमारी जो मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जाकिर नाइक साहब भी यही बोलते हैं शमशेर खान साहब। आप मुझे बोलने दीजिए, हमारी सबसे बड़ी फिक्रमंदी ये है कि इस देश में आतंकवाद के नाम पर सिर्फ बराए नाम कार्रवाई की जाती है और सेलेक्टिव तौर पर कार्रवाई की जाती है, वो भी पूरी नहीं की जाती। और एक बहुत बड़े तबका जो देश को तबाह कर रहा है, खत्म कर रहा है और लोगों को काटने मारने पर लोगों को उभार रहा है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और हमें अफसोस इस बात का यह है कि इस सरकार के दौर में टेररिस्टों के खिलाफ सरकारी वकीलों से कहा जाता है, जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली है, कि आप उनके मामले में नरमी इख्तियार की थी। अबे दुबे साहब, इस पर रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्योंकि पहले ये ओसामा बिन लादेन वाली बात पर और सारे मुसलमान टेररिस्ट होने चाहिए इस वाली बात पर उनकी तरफ से एक तरह से खंडन किया गया था इस तरह के स्टेटमेंट्स का, और कहा गया था ये कई साल पुराना स्टेटमेंट है जो बार बार मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी जाकिर नाइक के सपोर्टर्स तो उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, इसमें हम सबको ये बात गंभीरता से विचार करना होगा। ये क्या कुछ लोग हैं अकलियत में, बिल्कुल बहुत ही कम संख्या में, जो अपनी खुद की कौम के खिलाफ वातावरण तैयार कर रहे हैं और समाज में संदेश ये जा रहा है कि सब लोग इसी विचारधारा के हैं, जबकि इन लोगों को विचार करना चाहिए। हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि वर्तमान सरकार ने एक बड़े तबके का विश्वास खोया है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता है तब इस प्रकार के एक्शन अगर इनिशिएट किए जाते हैं तो ये प्रतिबिंबित होता है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे जाकिर नाइक के दुष्कृत्य कम हो जाएं, इस बात को मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि हमको डिफेंड नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से कहीं ना कहीं इस तरह के जब मसले पेश आते हैं और हमारे सामने आते हैं तो उसका सियासी फायदा उठाने की भी कोशिश की जाती है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, ब्रेक के बाद
गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तो जाकिर नाइक की जो संस्था है उसको बैन करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। ड्राफ्ट नोट तैयार हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में जल्द ही ये ड्राफ्ट नोट एमएचए की तरफ से यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से रख दिया जाएगा और उसके बाद जाकिर नाइक की संस्था पर बैन लगा दिया जाएगा। ये खबर आई है सोर्सेस के हवाले से। विनोद बंसल साहब, जाकिर नाइक ने जिस तरह से अपने कुछ बयानात में दहशतगर्दी का सपोर्ट किया है, भले ही वो अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे हो, लेकिन उसे किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा आरोप यह भी लगा जाकिर नाइक पर कि वो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मुसलमान जबरन बनाया जा रहा है लोगों को। उनके भाषणों में ऐसी वो तकरीर करते हैं जिसके बाद एक तरह से जबरदस्ती इंस्पायर किया जाता है धर्म बदलने के लिए। लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद के कुछ हम नेताओं की बात करें तो इस तरह के बयानात विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से भी दिए जाते हैं। प्रवीण तोगड़िया जो कि आपके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके कुछ बयानात ऐसे हैं जो कि टीवी पर चलाए भी नहीं जा सकते क्योंकि उनसे दंगे भड़क सकते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद हैं, वो कहते हैं तुम एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे और सारे मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे बयानात हैं। मैं बहुत एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास बयानात की, लेकिन मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाह रहा। आपको लगता है कि कार्रवाई अगर हो रही है तो ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे मजहब वाले लोगों को मौका ना मिले ये कहने का कि एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए समीर भाई, आप इसको फिर मजहब की तरफ ले गए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी के विषय में एक भी कोई स्टेटमेंट बता दीजिए, एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए जो कि हैट्रेड फैलाता हो, जो कि मुसलमानों के खिलाफ बोलता हो, जो हिंदुत्व को महिमामंडित तो करेगा, वो निश्चित रूप से हम धर्मांतरण के खिलाफ है। और जो धर्मांतरित कीजिए उस पर कोई आपत्ति किसी को है ही नहीं। जब आप एक खास मजहब के खिलाफ जहर उगलते हैं, सारी आपत्ति उस पर है। लेकिन हैट्रेड के नाम पर प्रवीण तोगड़िया जी ने नहीं कोई जेल नहीं, एक भी, मैं कहता हूं आप एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं प्रवीण तोगड़िया जी का एक स्टेटमेंट जो कि जिसमें उन्होंने कभी किसी को हैट्रेड फैलाया हो। जो कैंसर के बड़े सर्जन हैं, उन्होंने इस भारत के कैंसर को दूर करने के लिए अपनी लाखों रुपए की प्रैक्टिस छोड़ करके इस देश के लिए लगे हुए हैं, उसके बारे में ऐसा सोचते हैं? नहीं, उनके कुछ बयानात बहुत जहरीले, बंसल साहब बहुत जहरीले बयान उन्होंने दिए हैं। टीवी पर उन बयानात को चलाया नहीं जा सकता। मैं आपसे बस इतना कह सकता हूं, मैं आपको हिंट दे सकता हूं। शमशेर खान साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। शमशेर खान साहब, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप टीवी चैनल पर चला के देखो, देश एक होगा, देश के टुकड़े नहीं हो सकते। कम से कम एक और बात बताऊं आपको मैं, उन्होंने जो बात कही है, देखो जाकिर नाइक की बात और क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि बीवी को आपकी बात शमशेर खान को सुन लीजिए। उन्होंने कहा है 2 औरतों की गवाही और 1 मर्द की गवाही बराबर है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले, मेरी बात पूरी नहीं हुई मेरी। मैं कहता हूं बंसल साहब एक मिनट, मुसलमान को मानने के लिए। बंसल साहब आपको पता है मैं किस तरह के स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का बयान मैंने पढ़कर सुना दिया। अब यही तो दिक्कत है ना, आप मानेंगे नहीं उसको, आप मानेंगे नहीं उसको। शमशेर खान साहब, नहीं मानने वाली बात नहीं है। अरे बोलने दीजिए, ये इसका मुंह बंद कर दिए, किसी के बयान बंसल जी का मुंह बंद कर दीजिए। देश के कानून मुझे बताइए, इन्होंने ये बंसल साहब को बताइए कि प्रवीण तोगड़िया ने भरी सभा में हथियार बांटे मुसलमान को मारने के लिए। जो प्रवीण तोगड़िया कहता है कि मुसलमानों का वोटिंग का हक छीन लिया जाए, मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है, ये बोलने वाला अधिकारी ये इनका आदमी बन गया। और अपने सब बारे में अपनी प्रैक्टिस करो जाके। एक कम से कम ऐसी भी होकर के तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात को करने। अरे कैसी बात कर रहे हो, इसका जवाब तो आप हथियार बांटे उन्होंने, हथियार बांटे उन्होंने पूरा सामने, उसके फोटो अवेलेबल है। हथियार बांटे उन्होंने मुसलमानों को। अरे मुझे बताओ तो सही, आपने हथियार बांटा तो आपने अंदर क्यों नहीं किया? अरे भाई हथियार बांटा तो आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसका राज्य मिले हुए थे कांग्रेस और आप एक ही, दोनों एक ही है। ये दुबे कांग्रेस वालों को पूछो, पुलिस अधिकारी आप हैं तो कांग्रेस वाली कांग्रेस इसमें। अरे तो जब आप पुलिस अधिकारी थे,
हथियार आपके पूछने सामने क्यों बन नहीं रहा आए? है, आप अरे कह रहे हैं मैं- हथियार बांटे। मैं- हथियार बटे पूरे शर्म आनी चाहिए। समीर जी, समीर जी, समीर जी, दी जा रही है सबको। समीर जी, मुसलमान से लड़ने के लिए ठीक दी जा रही है ठीक है बंसल समीर साहब जी। एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, ये शमशेर क्यों साहब एक मिनट, पूछिए? अभय जी, क्यों कार्रवाई नहीं अभय की जी कुछ उन्होंने? रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मुसलमानों से अबे जी। मुसलमानों से अगर हाँ, हिंदुओं को हाँ। लड़ना होता तो अब तक देश के अंदर एक मुसलमान नहीं होता। ये- पिछले 50 वर्षों में 17 एक मिनट, गुना एक- मुसलमान बढ़े मैं- और आप कह रहे हो कि बंसल साहब एक- इस तरह की धमकियां मत दीजिए, ये आप भी उस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। मत कराइए। ये इस तरह के जहरीले बयानों का क्या मतलब है? कर रहे हैं। नहीं है बिल्कुल ना, नहीं। इस तरह के नहीं, जहरीले देखिए- बयानों का, धमकियों का कोई मतलब ही नहीं ये है। जो देखिए, एक बातें बात- सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देता, माफी मांगने बोलिए। नहीं देता इसकी इजाजत। समीर जी। बात कर रहे ये हैं। दहशतगर्द बैठे जी, समीर जी। ठीक है। अबे दुबे साहब। समीर जी, उनको बोलिए माफी मांगे ये बिल्कुल नहीं, एक मुसलमान जी, बचेगा नहीं, जी। क्या बात कर रहे हैं मैं- ये दहशतगर्द है, मैं- बोलिए। समीर जी, और दूसरे आतंकवाद आप और फैलाओ, दूसरे समीर दहशतगर्द ये है। समीर जी, शर्म आनी चाहिए आपको। जी, जी, अबे दुबे जी बोलिए। समीर जी, आप ऐसी बात कर- समीर जी, समीर जी, जी समीर जी, देखिए समीर जी, जी अभय जी बोलिए। ये बात समझ लेनी चाहिए हमको कि हिंदुस्तान, हाँ जी, हिंदुस्तान का जो स्वभाव है, वो महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं कि हिंदू का विरोध या मुसलमान का विरोध, सभी धर्म एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का भाव रखे, ये धर्मनिरपेक्षता है। ये विश्व हिंदू परिषद कौन सा सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है? भाई मैं भी सनातनी हिंदू हूं, ये तो हिंदू को धर्म भी नहीं मानते, ये कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक जीवन पद्धति है। मुझे बताइए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी मात्र हैं। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है, चोला और माला उतार कर फेंक देते हैं और सत्ता की माला जपने लगते हैं। तो इसलिए इनसे आहत होने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू, पूरी हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता तक सीमित एक अग्रणी संगठन है उनका। एक बात, इसलिए ये कोई व्याख्या कर दे, हाँ ये बात तो प्रामाणिक रूप से कई लोगों ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए वो इस देश में बिहाइंड दी बार्स गए हैं, उसमें कहां किस हम सब लोगों ने देखा, इसलिए इस बात से आहत होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस देश का जो स्वभाव है वो सद्भाव का स्वभाव है। हम लोगों को एक साथ दृढ़ता से, देखिए लड़ाई लंबी जरूर है क्योंकि अतिवादी विचारधारा के लोग कई बार सत्ता में होते हैं, लेकिन इसीलिए 50-50, 60-60 साल वो इस देश में नकार दिए जाते हैं क्योंकि इस देश का स्वभाव ही नहीं है अतिवादी विचारधारा। कार्रवाई नहीं होती कुछ ना। समय के लिए जरूर आते योगी हैं आदित्यनाथ कुछ भी बोल देते हैं, प्रवीण तोगड़िया कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल नहीं, साक्षी देखिए। महाराज नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता देते हैं, गांधी जी के हत्यारे को बिल्कुल। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अभी आप उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये सब कुछ गलत बोला पेश किया है। मुझे विश्वास है इस बात का। हमारे ये प्रायोजक से इस आखिरकार एक एक शब्द को तौल के बोलते हैं, इस वो देश और समाज के हित में बोलते हैं। हाँ समीर जी, हाँ कैसे तोल के बोलते कासिम हैं? साहब। अरे इस देश में गोडसे ने हत्या की महात्मा गांधी की, साक्षी महाराज कैसे शब्दों को तोल कर बोलते हैं? ये कैसे आप सद्भाव बिगाड़ सकते हैं इस देश का? क्या यही हिंदू तो और बात है ना मुसलमानों को बंसल साहब। साथ रहने का बंसल साहब, अधिकार आप नहीं मानेंगे है? नहीं। कैसे छोड़कर पाकिस्तान क्या चले हुआ? जाएं आप मुसलमान? बहुत अच्छी क्या बात है, जाकिर कहते नाइक हैं अगर आप? दहशतगर्दी को आप सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ नहीं उतर जाना देखिए, चाहिए सारे हिंदुस्तानियों को, सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे लोगों की भी मजम्मत कीजिए, उनकी भी निंदा कीजिए कि उनको ऐसे बयान ना दें। वो कासमी साहब, समीर जी, मुझे बताइए ना, मुझे हैरानी है कि अभी समीर तो भाई, नहीं, मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ मजबूत निंदा हम करें, हमेशा कानूनी करते हैं। कार्रवाई भी होनी हमेशा चाहिए। करते हैं। वो ये तो कह रहे हैं कभी कि भी जो किसी लोग का इस देश विद्वेषी में नहीं मुनाफरत रहा। की बातें करते हैं वो हिंदू जेल में समाज गए। हमेशा लेकिन हम ये सर्वधर्म देखते हैं समभाव में सिर्फ विश्वास करता अकबरुद्दीन है। वैसे ही जेल सर्वे में भवन्तु जाता है। सुखिनः सर्वे लेकिन सन्तु हम निरामया उसकी की बात बात करते हैं, करता है। लेकिन विश्व बंधु तोगड़िया की बात जैसे करता लोग, है। योगी हम ये आदित्य नहीं जैसे कहते कि लोग, सिर्फ संगीत इस्लामी सोम है, जैसे और लोग, बाकी रामजी कलसुंडा इस्लाम को जैसे मानने वाले लोग सभी और ये काफिर और असीमा काफिर की सजा आनंद, मौत है। ये योगी ये साध्वी विश्व प्राची परिषद जैसे लोग ये और कभी जेल में नहीं RSS जाते और इन लोगों के हिंदुवादी खिलाफ संगठन कभी कभी नहीं कहते कार्रवाई इस बात नहीं को। होती। यही हमें शिकायत अरे है। क्या बात कर ये रहे कह हैं? कि राम जी तोगड़िया कल का सांगराव ये गायब है, कट्टरवाद दोनों हमारी जगह है ना सरकार ने बंसल साहब, मुकदमे किए हैं, कट्टरवाद सब दोनों लोगों के जगह है, यही तो दुख है। कहते हैं कि हमने यही तो मुसलमानों दुख को है। मुजफ्फरनगर में सबक सिखा 21वीं दिया। सदी के इस दौर में भी बैठकर हम हिंदू मुसलमान पर डिस्कशन करते हैं, यही तो दुख है, अफसोस है। और ये बंसल जी भी आतंकवादी वाले बयान कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं यहाँ पर टीवी पे आकर के कि मुसलमानों को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं पूरे देश से। उनका चरित्र ये देखा होता आतंकवाद तो को बढ़ा देने वाले बयान आते हैं। ये कहते हैं कि हाँ वास्तव में जो इनके खिलाफ भ्रांतियां फैलाई गई हैं वो गलत हैं। खत्म हो सकते हैं, उसे माफी मंगाई और उनको टीवी से बाहर निकालिए। बंसल जी से माफी मंगवाइए आप। वो किस तरह कह सकते हैं कि मुसलमान बेगी बचेगा नहीं और वो हिंदू चाहे तो एक मुसलमान बचेगा नहीं। ओहो, क्या बात आप है, उनसे माफी मंगवाइए, उनसे बहुत आप बढ़िया।
शमशेर खान साहब, किस किस से माफी मंगवाऊं मैं? आप खुद अमेरिका को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं और उसके खिलाफ दहशतगर्दी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मैं किस किस से माफी मंगवाऊं इस शो पर? हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको हम मना नहीं कर रहे हैं। आप पूरा दाखिल कीजिए, आप केस भराइए। ये टीवी पे घड़ी घड़ी क्या न्यूज लीक करते हैं आप लोग सिर्फ टीवी पे न्यूज लीक करते हो, करते कुछ नहीं हो। आप केस दाखिल कीजिए, आप पाबंदी लगाइए अपना। आपको किसने मना किया है? आप करते रही हो टीवी पे बात, यही तो कहा जा रहा है। माहौल बना रहे हो। सरकार के जो सोर्सेज हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अब मामला दर्ज होगा। का माहौल बना रहे हैं। एक टाइम पर कार्रवाई कीजिए। ये पैकेज निकालते हैं मौके पर और पूरा इलेक्शन यूपी इलेक्शन यूं ही गुजार देंगे और 2019 तक ले जाएंगे। कभी कोई काम नहीं करेंगे और इन्हीं के जमाने में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं। हमारे सरहद पर फौजी सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। शमशेर जी नहीं करते हैं। शमशेर जी, अभी हम जाकिर नाइक का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये बात तो सही है ना कि पीस टीवी को तमाम देशों में बैन किया जा चुका है? इस तरह जिस तरह के स्टेटमेंट जाकिर नाइक उस टीवी के माध्यम से दे रहे थे, यूके कनाडा में जाकिर नाइक को बैन किया जा चुका है। 16 बैंड इस्लामिक स्कॉलर्स में से शामिल वो हैं मलेशिया में। यानी सिर्फ हिंदुस्तान में तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं हो रही ना, अलग अलग देशों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मिला होगा ना उनके खिलाफ। पीस टीवी को सिर्फ एक ही है, इंग्लैंड में बैन है, बाकी किधर बैन नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, उनको परमिशन नहीं दिया और कांग्रेस ने परमिशन नहीं दिया उनको। बाकी बैन किधर भी नहीं है वो। इवन बांग्लादेश में भी बैन नहीं है। आप देखिए बात, ये अगर गलत होता था कभी तो बांग्लादेश में उनको बैन लगा था। एक दिन बैन लगा और सेकंड में बैन हटाया गया। ठीक है शमशेर खान साहब आपकी बात सुन रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, शमशेर खान साहब जाकिर नाइक के सपोर्टर हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और आपको बता दूं कि वो एसीपी भी रह चुके हैं मुंबई पुलिस में। वो सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल बिना मतलब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जाकिर नाइक को, और अगर आप लोगों के पास, सरकार के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है तो उन्हें फौरन अरेस्ट करके कार्रवाई करिए। आप वो चैलेंज कर रहे हैं। देखिए विदेश से पकड़वा के लाइए। अगर जाकिर नाइक की जहां तक बात है, अगर होम मिनिस्टर कुछ डिसीजन लेंगे तो वह पूरे पुख्ता सबूत से लेंगे और ऐसे नहीं लेंगे कि किसी के परसेप्शन के बेस पे लेंगे। अगर जो बात चल रही है कि अगर होम मिनिस्ट्री इसको बैन करने की सोच रही है तो वह सबूत इकट्ठे कर रही है, तभी करेंगी। और जहां तक अभी तक की बात है, पीस टीवी की, जैसे आपने कहा, पीस टीवी यूके कनाडा ने भी बैन किया है और कोई भी देख ले वह जहर उगलता है। एक समुदाय विशेष, एक धर्म के विशेष या आतंकवाद के सपोर्ट में इस तरह से जहर उगलता है तो वह एक सेक्युलर कंट्री में कैसे एक्सेप्ट हो सकता है? और यह जो बात अभी हुई है यह बांग्लादेश की तरफ से आया कि वहां पे एक आतंकी हमला हुआ, उसमें जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो इन्वॉल्वमेंट था, उसने कहा कि मैं जाकिर नाइक के कारण इसके बारे में इन्वेस्टिगेट हुआ हूं, मैं इनकी बातों से इस आतंकवाद की तरफ पनपा हूं। तो यह, और उनके आप पीस टीवी के प्रोग्राम्स देख लीजिए, साफ उसमें धर्म की भावनाओं को, आतंकवाद को जस्टिफाई किए। दूसरी बात, जहां तक अभी तक की बात है कि अभी तक क्यों बैन नहीं किया, परमिशन क्यों दे दी, यह तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने 50 लाख रुपए लिए और उनके साथ साझा कर रहे हैं। तो यह तो कांग्रेस के कल्चर ही था। उन्होंने अग्रवाल साहब फिर सरकार ने एफसीआरए लाइसेंस ऐसे इंसान की ऑर्गेनाइजेशन का कैसे रिन्यू कर दिया, जब आप कह रहे हैं कि वो इंसान इतना बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए? देखिए, जब अभी आप एक नहीं तो जब एफसीआरए लाइसेंस जब पुराना चला आ रहा था उसको रिन्यू किया, उस व्यक्ति ने जिसने किया उसको भी होम मिनिस्टर ने अपने सीट से ट्रांसफर किया, क्योंकि ये माना गया कि उन्होंने प्रॉपर जजमेंट किए बगैर नहीं, पहले उसे सस्पेंड किया गया उस ऑफिसर को, फिर बात ये सामने आई कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसको रीइंस्टेट करना पड़ा आपको। हाँ, इसका जवाब नहीं देंगे। नहीं तो आप समझे ना, तो जब तक प्रूफ नहीं होता तो किसी के खिलाफ भी आप एक्शन बिना प्रूफ के थोड़ी लेंगे। अभी भी सरकार क्या कर रही है, बैन तो नहीं किया, अभी सरकार बैन करने की सोच रही है क्योंकि उसके सारे प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं
और अभी एक मिनट समीर जी एक मिनट मैंने सुनिए कि आज अगर जाकिर नायक सुनिए तो शमशेर खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अग्रवाल साहब अपनी बात पूरी कर लें, मैं आ रहा हूं आपके पास। खान साहब हाँ जी, हाँ, अगर जाकिर नायक साहब कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है, तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे भारत? हाँ। वो क्यों छुप के बैठे हुए, देश से भागे क्यों हुए? अगर उन्हें डर नहीं है बिल्कुल, तो ये वो जायज आ जाए सवाल है। और सरकार पूरे आपका तथ्य उन्हें बुलाना। इकट्ठे करके ही एक्शन लेगी। अभी तो ये बिल्कुल हम क्यों बुलाएं? शमशेर खान साहब, इसका जवाब दीजिएगा। अगर जाकिर नाइक ने कुछ गलत नहीं किया है, वो पाक साफ है, तो इंडिया आकर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं करते? अरे बुलाइए ना उनको, आप वो आएंगे ना, बुलाइए उनको ना। आपके पास केस होना चाहिए, हाँ। इंक्वायरी के लिए आपके पास केस दाखिल होना चाहिए, नहीं। और केस के बाद में बुलाया जाना चाहिए। अरे, हम आपके क्यों पास बुलाएंगे? केस चाहिए। ये तो महाराष्ट्र अरे पुलिस ने क्यों केस नहीं? तो दर्ज अरे किया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आपने सब ये? आप केस दाखिल कीजिए, उनको बुलाइए, आपसे बात करेंगे वो। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? नहीं, 50 केस से तो 20 दर्ज हुआ है ना। अरे वो इस देश के अरे नागरिक शमशेर हैं। खान साहब, आप तो खुद एसीपी रहे हैं, आपको पता है ना महाराष्ट्र पुलिस ने केस दर्ज किया उनके खिलाफ, तो उन्हें इंडिया आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए। केस दाखिल नहीं होता है, तपास के लिए बुलाया नहीं जा सकता है। आप अरे बिल्कुल सही बात है। तो मैं वो इसीलिए अरे वो भाई, इस देश के नागरिक ठीक हैं, वो है, ठीक है। अभय दुबे जी बहुत नहीं, देर से नहीं, कुछ नहीं, ऐड करना नहीं, चाह रहे हैं। नहीं, अभय दुबे नहीं, जी, एक छोटा सा रिएक्शन। आप केस ठीक है। दाखिल कीजिए और बुलाइए उनको आप इंक्वायरी के लिए। जी। कोई समीर केस जी, आपका चला, समीर क्यों जी। नहीं आ रहे? ठीक है, क्यों अभय नहीं आ दुबे रहे? जी। क्यों नहीं आ रहे? समीर जी, हाँ, देखिए अग्रवाल साहब, इतना बड़ा झूठ आपने इस नेशनल टेलीविजन पर बोला है कि लाइसेंस कांग्रेस की सरकार ने दिया। कांग्रेस की आज तक 27/4/2007 को अप्लाई किया था पीस टीवी ने हिंदुस्तान में। आपके ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आज तक उसको लाइसेंस नहीं दिया। इलीगल डाउनलिंकिंग होती थी जिसका नोटिस दिया, उसके बाद 24 चैनलों को हिंदुस्तान में प्रतिबंधित किया, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। आपकी सरकार आने के बाद ये दस्तावेज मेरे पास, अग्रवाल साहब गवर्नमेंट में बैन हो गया था पीस टीवी, मतलब इजाजत नहीं दी गई थी पीस टीवी, ये बात सही है जी। 2014 नहीं सुनिए, मैंने समीर पीस जी, टीवी की इजाजत की बात नहीं करी है, मैंने जाकिर नायक की एक्टिविटीज की बात की है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं भी ये बताता हूँ। मैंने इस्लामिक रिसर्च आपने फाउंडेशन की बात की 2014-15 में है, और जो FCRA के दिग्विजय लाइसेंस को सिंह लेकर उनको क्लीन ने चिट दी दिग्विजय थी। सिंह जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने उनसे 50 लाख रुपए कांग्रेस ने लिए और उनके साथ मंच साझा किया और उनकी तारीफ के पुल बांध रहे थे। हाँ, हाँ। अरे अच्छा, ये बताइए 50 लाख रुपए जो लिए जाने की बात की जा रही है राजीव गांधी फाउंडेशन में, अभय दुबे साहब, आपको उस वक्त एहसास नहीं था कि जाकिर नाइक किस तरह के इंसान हैं? अभय दुबे साहब, नहीं देखिए, एक बात समझ लीजिए, ऐसे फाउंडेशंस में बहुत सारे डोनेशन आते हैं और कहीं कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि हमको इस बात की कहीं FCRA क्या, क्योंकि उन्होंने कहां से फंडिंग किया है उससे हमारा सरोकार नहीं। जैसे हमें ज्ञात हुआ हमने वापस उनको अच्छा। पैसे रिफंड कर दिए। प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि 14-15 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने FCRA ने क्लीन चिट दी उनको, FCRA के लाइसेंस अग्रवाल साहब, पैसे तो वापस कर दिए गए ना, ये बात तो सही है ना? इसीलिए तो इन्होंने रिन्यू चलिए किया एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे आखिरी दौर बहस का, ब्रेक के बाद। तो जाकिर नाइक की संस्था और उसे बैन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है सरकार की तरफ से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कासमी साहब ब्रेक से पहले एक सवाल उठा रहे थे कि ये जो कार्रवाई की जा रही है जाकिर नाइक के खिलाफ, दरअसल आप सिलेक्टिव हैं, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जैसे आपकी पार्टी के सांसद इस तरह एक मारने के जगह 100 मारने की बात करते हैं, मुस्लिमों को हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा, उनकी घर वापसी कराई जाएगी, इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठती।
ये उनका सवाल है, मुझे लगता है इस पर आपको जवाब देना चाहिए। नहीं, देखिए ओवैसी साहब भी बहुत बयान करते हैं। सब चीज, एक बयान करना और एक टेररिज्म को जस्टिफाई करना और उसको प्रमोट करना, इन दोनों में फर्क है। और अगर आप कहते हो कि जाकिर नायक साहब गलत काम कर रहे हैं, सरकार सोचती है, तो उसका जस्टिफिकेशन ये तो नहीं हो सकता कि दूसरे लोग भी ये गलत काम कर रहे हैं। और नहीं, तो इसका मतलब अगर आपको, तो यहाँ पे 70 साल और नहीं, और आप किसी बात को इसलिए जस्टिफाई करना चाह रहे हो कि उनके बयानों से आप वाकिफ नहीं रखते। तो यह जो लॉजिक है हमारे देश में, जो डिबेट का घटता हुआ स्तर है, वो इसीलिए है कि तुमने ये गलत किया, मैं इसलिए गलत कर रहा हूं, तुमने ये गलत किया। अरे जब अभी जाकिर नायक की बात हो रही है तो आप जाकिर नायक पे चर्चा करिए। जब इस पे सरकार लेती है और आपको जिससे ऑब्जेक्शन है उसकी चर्चा करके उसको, जाकिर नाइक के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तब आपको योगी आदित्यनाथ क्यों याद आ जाता है? आप क्यों नहीं जस्टिफिकेशन? हमने कभी हम जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि देश को तबाह होने के लिए दूसरे वर्ग के लोगों को क्यों छोड़ दिया? ये देश में सिर्फ एक ही तरफ से आप कार्रवाई करोगे तो देश में अमन अमान नहीं आएगा। जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं कर रहे? मैं तो आपसे कहता हूं, आप जाकिर नाइक को एक्स्ट्रा जो तहवीरुल मुजरिमीन का कानून है बुलाइए, और आप नहीं बुलाओगे इसलिए कि आप विजय माल्या, दोष पूछेगा विजय माल्या को क्यों नहीं बुलाया, ललित मोदी को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए आप लोग जो है सिर्फ टाइम टू टाइम पैकेज निकालते हो और एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, टाइम उनकी जुबान बंद करने के लिए ये ला रहे हो। और मुझे लगता है कि 2019 तक ये चलता ही रहेगा और फिर आप वोट बटोरोगे। ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड पर आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अग्रवाल साहब, हमारे देश में आतंकवाद की घटनाएं रोज समझ गया, करना चाहते हो समीर जी मुझे पूछिए प्लीज, मुझे बोलना है। हाँ जी, शमशेर खान साहब, शमशेर खान साहब सवाल ये पूछ रहे हैं अग्रवाल साहब कि आप जब जाकिर नाइक को बैन करने की बात आती है, उन्होंने जो बयानात दिए हैं दहशतगर्दी के सपोर्ट में, हम उसकी बात करते हैं, तो आप दूसरे किसी का बयान गिना दीजिए। ये तो ठीक नहीं है ना। आज जिसका जिक्र हो रहा है उसी की बात होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं। क्यों ठीक रही है? क्यों ठीक रही है? जब मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस के लोग 18 बम ब्लास्ट केस में अरेस्ट है, वो रिकॉर्ड है, तो आरएसएस पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है? इसका जवाब देंगे। सनातन के लोगों ने 3 गुना किए, जिनके ऊपर आरोप लगा वो अरेस्ट हुए ना। बिल्कुल, तीन गुनाहों में अरेस्ट है सनातन के लोग। वो उस तंजीम को बंदी क्यों लगाई जा रही है? प्रज्ञा का जिक्र कर रहे हैं, कर्नल पुरोहित का जिक्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई ना। कार्रवाई क्या बंदी लगाई है उनके ऊपर? आप उनके ऊपर बंदी क्यों लगाई जा रही है? उनको आप बंदी लगा रहे हैं, आप बंदी लगा रही है उनके ऊपर। आप बंदी लगा रहे हैं, बंदी लगाई आप पे बंदी लगाई आप उसके ऊपर। अच्छा, दूर की बात बीजेपी के आरएसएस के कौन से नेता ने, आरएसएस के कौन से ऐसे प्रचारक ने दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है? आप बताइए शमशेर खान साहब, आप आरएसएस को बैन करने की बात कर रहे हैं। ये आरएसएस के लोग हैं, अशोक जोशी, इन्होंने कहा है और सब बातें पूरे रिकॉर्ड पे पूरी आ गई है। दयानंद पांडे, उनके वीडियो में, ऑडियो में तमाम बातें आ चुकी है। कुछ लोगों के खिलाफ आरोप लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई ना, वो जेल में। सबूत है, आरोप नहीं, सबूत है, ये अगरवाल सबूत है। आपने आरएसएस में बंदी क्यों नहीं लगाई? वो तो 18 दहशतगर्द मामलों में अरेस्ट है वो। आप उनको नहीं बंदी लगा रहे हो। आप आईएसएस का सब रिकॉर्ड सही है, आप उसको बंदी लगा रहे, लगाइए बंदी आप, लेकिन आरएसएस में बंदी लगाइए। ठीक है, आपकी बात सुन ली उन्होंने, आपकी बात सुन ली उन्होंने। इस बात पे जवाब दे, वो इन दोनों बातों पे जवाब दे अग्रवाल साहब, जवाब दीजिए। पहली बात जी अग्रवाल साहब। हाँ, मैं देता हूँ। पहली बात ये बार बार प्रश्न का जवाब देने की बजाय एक प्रश्न खड़ा करते। असली प्रश्न वही था कि जाकिर हुसैन ने कुछ गलती की या उनमें गलती पाई गई, सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको सजा देगी। इसका इस बात से रिलेशन नहीं है कि और 4 लोग हैं उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी, ये इसका जवाब नहीं है। प्रश्न आप बाद में उठा सकते हैं। दूसरी बात, जो आरएसएस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें असली बात है कि आतंकवाद को कौन सपोर्ट करना है, वायलेंस को कौन सपोर्ट करता है। अगर नक्सली किसी अपनी आइडियोलॉजी में डिफरेंस होना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। संघ की आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र की हो सकती है, जो लोग बातें करते हैं वो भी तो एक तरह का आतंकवादी है ना अग्रवाल साहब। एक सवाल का मुझे लगता है आपको उसके खिलाफ भी
उतना ही सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। अगर वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहता है, वो दलित और मुस्लिम नहीं चाहिए नहीं, उनको। अगर वह उस आइडियोलॉजी को रखने के लिए नहीं, सुनिए, अगर उस आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, वायलेंस का सहारा लेते हैं, तब उनकी गलती है। इस देश में अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकते हैं, उसके लिए किसने मना किया? यही तो हमारी सुंदरता है हमारे देश तो की। अभी तक किसी टेररिस्ट अटैक में ऐसा तो है नहीं कि जाकिर नाइक का नाम आ गया हो कि उन्होंने प्लानिंग की इस टेररिस्ट अटैक की। सिर्फ बयानात की ही तो बात हो रही है कि दहशतगर्दी को वो अपने बयानात में भाषण को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आरएसएस से गुनाह किया है, बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उनको बैन कीजिए नहीं, आप। ढाका और राष्ट्र धर्म में आया है, इनका नाम आप ढाका राष्ट्र के धर्म नहीं निभा रहे आतंकवाद हैं ने कहा है। आप राज धर्म नहीं निभा रहे अग्रवाल जी। सबके साथ ढाका एक साथ में जो- सलूक कीजिए। आरएसएस को बैन क्या कीजिए, राजधानी सनातन निभा को रहे हैं? बैन कीजिए, और ठीक है। जाकिर नाइक को भी बैन कीजिए। एक आपको साथ लगता है? बिल्कुल। शमशेर खान साहब, जब- शमशेर खान साहब, एक मिनट। मेरा अग्रवाल जी से एक सवाल है। ठीक है, अभय अगर- दुबे जी, जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है जाकिर नाइक के खिलाफ और जिस तरह की अभी तक मीडिया में रिपोर्ट सामने आई हैं, आपको लगता है कि वो पूरी तरह से जायज है? और जिस तरह के स्टेटमेंट जाकिर नाइक के हमारे सामने हैं, उनको देखते हुए देखिए समीर जी, इसका निर्धारण क्या आप और मैं कर सकते हैं? ये तो न्याय ही करेगा इस हिंदुस्तान का। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके तो स्टेट गेस्ट रहे हैं जाकिर नाइक? 2003 में इनकी सरकार में वो राजकीय अतिथि थे भाई। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बार बार इस बात को प्रचारित करते हो। उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट आए तो ये सिर्फ कहीं पोलराइजेशन के लिए तो उपयोग नहीं कर रहे हैं उसको टूल बना करके, क्योंकि गंभीर अगर आरोप हैं तो अब तक मुकदमा दायर करके उनको बुलाना चाहिए और उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। सिर्फ ये क्या करते हैं कि समय समय पर कुछ सरकारी विषयों को निकाल कर लीक करते हैं, उस पर डिबेट कराते हैं, पोलराइजेशन करते हैं और उसके बाद बिल्कुल सही है बात ये। गंभीरता से लें। बंसल साहब, पॉलिटिकल हो गया क्या ये इशू? इस पर भी पोलराइजेशन होगा क्या इस देश में? बंसल साहब, अपनी बातें लीक मत कीजिए अग्रवाल जी। देखिए, मैं कुछ बातें इनकी और उद्धृत करना चाहूंगा जिससे आपको पता लग जाए कि कैसी मानसिकता का व्यक्ति है। इसने कहा कि बीवी को मारना जायज है लेकिन इसके निशान नहीं रहने वक्त खत्म चाहिए। हो चुका है, वक्त खत्म हो इन्होंने चुका है कहा बहुत कि दो जल्दी। औरतों की जी। गवाही और एक मर्द की गवाही के बराबर है। आप उधर कहां जा रहे हो? मैं इसीलिए जल्दी कह रहा हूं, जल्दी। आप डिबेट से हट गैर रहे हो। मुस्लिम लोग जन्नत नहीं आप नरक जी में जाते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने महिलाएं बीजेपी की सरकार ने रहे तो वेश्यावृत्ति में चली जाएंगी। इन्होंने आतंकवादियों कहा कि मुस्लिम मर्द जिनको कोई विवाह कोविड न करें तो आतंकवादी लाखों छोड़िए, महिलाएं सार्वजनिक क्यों संपत्ति उनको बन छोड़ा? जाएंगी। अभी ऐसे जाकिर व्यक्ति नाइक की की बात। सोच देखिए, मंदिर जी। का प्रसाद अरे खाना बंसल जी, बिल्कुल पुस्तक हराम है। बंद कीजिए, किताब अब पढ़ के देखिए, बैठेंगे। इन्होंने इतनी सारी बातें इन्होंने जाकिर ओ नाइक में बंसल कही जी, हैं। कुछ बात कीजिए ना। अल्लाह का हुक्म है सब किताबें कि पढ़ रहे आने हैं वाले खाली। रमजान को सारी नहीं, दुनिया के लिए समीर जी, दुनिया के काफिरों के लिए दर्द का महीना जी। बना दो। समीर जी, आखिरकार क्या है ये? अग्रवाल साहब, आखिरकार क्या है ये? अग्रवाल साहब, लेकिन शमशेर खान साहब एक बात बहुत अहम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो वो चैलेंज दे रहे हैं कि समीर उन्हें जी, आप देश में लाइए और उन्हें प्रोसिक्यूट कीजिए। इनको बैन करने के लिए कई सरकार अग्रवाल साहब, इस पर लास्ट रिएक्शन आपका। मुझे इस बहस को खत्म करना है, वक्त खत्म हो चुका है। हाँ अग्रवाल साहब, हाँ, मेरा एक होगा सरकार अगर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो वह देश के कानून के तहत ही करेगी। कोई किसी परसेप्शन या किसी की डिबेट के भरोसे नहीं करने वाले। होम मिनिस्टर पूरी जांच करके उसके बाद अगर उसमें गलत पाया गया तो वह उस पर एक्शन लेंगे, उनके ऊपर सब कार्यवाही की जाएगी। अभी तक जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, शमशेर खान साहब, विनोद बंसल साहब, अभय दुबे जी और मौलाना कासमी साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज मेरे साथ बस इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।